अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से मजबूत रिश्ता है। दुश्मन अनासर की फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही और रहेंगी। हम कभी फितनल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितनल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। इस्लाम दहशत गर्दों को कत्ल करने का हुक्म देता है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। पख्तून, सिंधी, बलोच हो या पंजाबी, हम सब मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हैं। ग्रैंड अमन जिरगा का दहशत गर्दों के खिलाफ कौमी लश्कर बनाने का ऐलान। कर्क में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ ग्रैंड अमन जिरगा और रैली का इनेकाद। मुंतखब नुमाइंदों, सियासी जमातों के कायदीन के अलावा हज़ारों अफराद की शिरकत। जिरगे के शुरका ने कहा, अपने प्यारों की मजीद लाशें नहीं उठा सकते। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमन दुश्मनों को पनाह देने और सहूलतकारी करने वालों का बायकॉट किया जाएगा। बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। तहरीक इंसाफ से जमहूरी किरदार की कोई उम्मीद नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जर्मनी के शहर म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें ये फैसला करना होगा मुल्क कैसे चलाना है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, सियासतदानों समेत तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ है और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। एमक्यूएम अब भी यही तलकीन करेगी महाजिरों को, ख़ास तौर पर जो बड़ी तादाद में इस जुल्म का शिकार हो रहे हैं और पता नहीं पाकिस्तान बनाने, पाकिस्तान चलाने, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 70% रेवेन्यू देने, सिंध के सूबाई ख़जाने में 90% रेवेन्यू देने की पादाश में ये जो सज़ा भुगत रहे हैं, एमक्यूएम अगर इस वक्त ना होती, अगर वो लोगों को सब्र की तलकीन ना कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। सिंध हुकूमत का नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत बदउनवानी और गफलत का मुजाहरा कर रही है। एमक्यूएम की कभी लसानी फसादात की पॉलिसी नहीं रही। माजी में मुत्तहिदा को लसानी फसादात की तरफ घसीटा गया। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार फिर महाजिरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। डंपर और कंटेनर माफिया को लोगों को कुचलने की खुली छूट दे दी गई है। आवाम को सब्र की तलकीन ना कर रहे होते तो कराची में आग लग चुकी होती। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मरब्बा है। कराची के आवाम एमक्यूएम की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुकी। मुत्तहिदा की तासुब, नफरत और बदबूदार सियासत का जनाजा निकल चुका। चीखो पुकार अब भी नहीं, दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, फारूक सत्तार बताएं, इक़्तिदार में होते हुए कराची के लिए सिवाय तबाही के क्या किया? कराची को तकसीम करने की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर शाही कला में 6 बजे होगी। पीसीबी, आईसीसी हुकाम शरीक होंगे। म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। पाक फजाइये के तैयारे भी शो का हिस्सा बनेंगे। नेशनल स्टेडियम के एतराफ तैयारों की रिहर्सल। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में 3 रोज बाकी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गईं। शायकीन क्रिकेट ने इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस करेगी। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 18 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम इवेंट में तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी।
लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के दरीना मसले के हल के लिए इक़दाम उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन 1952 से पहले खालिसन सरकार की थी। हमारी हुकूमत ने ज़मीनों को अवामी मलकियत में दिया। इदारों के साथ हमारी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन व अमान के बायस सयाहत 10% बढ़ चुकी। गुज़िश्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। अमन आयाम का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। IGA KP से कहूँगा मौलाना फजल रहमान को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत को हमेशा गर्म ही रहना चाहिए, ठंडी हो जाए तो सियासत ख़त्म हो जाती है। हॉकी के खेल की तरक्की के लिए नौजवानों को मौक़े फराहम करना होंगे। इलाक़ के इलाका तोगू छपर में लेवीज़ चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। एक लेवीज़ एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। लेवीज़ जवानों की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। जख्मियों को DHQ अस्पताल में इब्तदाई तबी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की लेवीज़ पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शहीद एहलकार अली नवाज को खिराजी अक़ीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात। गवर्नर कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एक और खत लिख दिया। मतन में लिखा, शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। अदालत का वाज़ेह फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। उम्मीद है सिंध हाई कोर्ट इस ज़मन में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। तवील खुश्क साली ज़ेर ज़मीन पानी की गिरती सतह ने खतरे की घंटी बजा दी। वासा की जानिब से पानी के ज़खायर में कमी पर पंजाब में ड्राउट एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। MD वासा सलीम अशरफ का कहना है, सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर में स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी का मुस्तकिल हल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शहर में 978 एकड़ अराजी पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। अहले लाहौर को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके। 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल के शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। रवायती तरीक़ेकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल किया गया। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स कल से सेवन शरीफ में शुरू होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मिज़ार पर फातिह ख़्वानी के साथ उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सरधड़ की बाजी, जीत की लगन, ऊंचे नीचे रेतले ट्रैक, रेसर्स की महारत का इम्तिहान। सबसे तेज तरीन रेसर बनने का चोलिस्तान में मुकाबला जारी। 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल मरहले की रेस का आगाज। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स समेत 44 गाड़ियां रेस में शामिल। जैन महमूद अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं। लाहौर में लिबर्टी चौक से मजंग चौक तक साइक्लोथॉन रैली का इनेकाद। 500 से ज्यादा फैमिलीज की साइकिल रैली में शिरकत। रैली का इनेकाद PHA की जानिब से हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से किया गया। और जिलानी पार्क लाहौर में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज़। पार्क में हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट्स का भी इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद ने जिलानी पार्क का रुख कर लिया। उधर जिलानी पार्क में ऑल पाकिस्तान इंटरनेशनल ब्रीड डॉग शो का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ इक़साम के पालतू कुत्तों ने हिस्सा लिया।